नमस्कार। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, आखिर वे कौन थे और उनका जाट समाज के लिए क्या योगदान रहा? भारतीय राष्ट्रीय किसान आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी? इन सब बातों को समझना बेहद जरूरी है। सितंबर 2019 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके नाम पर राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया था और बीजेपी सरकार लगातार उन लोगों को प्रचारित करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है जिन लोगों को पिछली सरकारों के दौरान एक तरह से कह सकते हैं कि भुला दिया गया था। अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो वे हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। उस जमाने में जब पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, उन्होंने अच्छे लेखक के साथ साथ पत्रकार के तौर पर भी पहचान बनाई। अगर इतिहास के पन्ने खंगालें तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कई घटनाओं का जिक्र मिलता है। उन्हीं में से एक है भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाना। जानकार बताते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान जाकर भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी, जिसके राष्ट्रपति वे खुद बने थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर निर्वासित सरकार बनाने की जरूरत क्या थी? तो आपको बता दें कि साल 1915 के उस दौर में भारत में तो अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन जब लोगों ने एक स्वतंत्र भारतीय सरकार के बारे में सुना तो ये लोगों की आजादी की चाह रखने के जज्बे को जोश भर देने जैसा था। अब बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ संबंध की भी कर लेते हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राजा महेंद्र प्रताप सिंह से बेहद ही खास नाता है। कई बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखने की चर्चा हुई। आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या नाता है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र थे। जब वे यहां पढ़ते थे तब इस यूनिवर्सिटी को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल कहा जाता था। महेंद्र प्रताप ने इस यूनिवर्सिटी के विकास के लिए जमीन भी दी थी। उन्होंने 1929 में करीब 3 एकड़ की जमीन 2 रुपए सालाना की लीज पर दी थी। यह जमीन मुख्य कैंपस से अलग अलग शहर की ओर है, जहां आज आधे हिस्से में सिटी स्कूल चल रहा है और आधा हिस्सा अभी खाली है। लेकिन आपको बता दें कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में नहीं जानते हैं। तो अब सरकार ने जिस तरह से पहल की है वो वाकई काबिले तारीफ है और सरकार की कोशिश ये है कि जिन लोगों को भुला दिया गया है या जिन लोगों के बारे में जो आज की हमारी पीढ़ी है वो नहीं जानती है, उन लोगों के बारे में लोगों को बताया जाए। और यही एक बड़ी वजह रही है कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया गया है। 2019 में इसकी घोषणा हुई थी, उसके बाद अब शिलान्यास हो गया है और जल्दी ही ये यूनिवर्सिटी बनकर भी तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की कॉलेज के दौरान ही शादी हो गई थी। अपने ससुर की मनाही के बाद भी उन्होंने साल 1906 के कोलकाता में हो रहे कांग्रेस सत्र में भाग लिया था, जहां उनकी मुलाकात बहुत सारे स्वदेशी आंदोलनकारियों से हुई थी। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्थानीय कारीगरों और देसी उत्पादों को बढ़ाने के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का फैसला किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे उनका आजाद हिंद फौज से भी संबंध था? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वे चाहते तो अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं चुना और देश के बाहर रहकर यातनाएं सहते हुए देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। सुभाष चंद्र बोस तो भारत नहीं लौटे, लेकिन निर्वासित सरकार बनाने के बाद भी महेंद्र प्रताप सिंह भारत लौटे थे और आजादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय रहे। जानकार बताते हैं कि 32 साल तक देश से बाहर रहे महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की आजादी की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस
और जापान जैसे देशों से मदद मांगी थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके थे। महात्मा गांधी से भी उनके अच्छे संबंध थे और यह भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ जब वो बात करते थे तो उनकी बातें जो है पत्रों के जरिए होती थी, पत्राचार वो करते थे। और जब 1946 में वे भारत लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी से ही मुलाकात की थी। लेकिन भारत की राजनीति के उस दौर में कांग्रेस सरकार के जमाने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने आजादी की लड़ाई के दौरान जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद मांगकर आजादी की लड़ाई शुरू की थी, वो जर्मनी और जापान जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान मित्र देश नहीं रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति में राजा महेंद्र प्रताप सिंह अटल बिहारी वाजपेयी पर भी भारी पड़े थे। दरअसल जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस में ज्यादा तरजीह नहीं मिली तो उन्होंने मथुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था और इस चुनाव में खास यह था कि अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में खड़े थे, लेकिन वे अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह को हराकर चुनाव जीता था। अटल बिहारी वाजपेयी हालांकि बलरामपुर से चुनाव जीत गए थे और मथुरा के अलावा बलरामपुर से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो वहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। जिन चौधरी दिगंबर सिंह, आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी चौथे नंबर पर रहे थे और चौधरी दिगंबर सिंह जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और जिन चौधरी दिगंबर सिंह को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने हराया था वे उस जमाने में जाट समुदाय के कांग्रेस के बड़े नेता थे और उन्होंने 1962 में महेंद्र प्रताप को भी हराया था। लेकिन चुनावी प्रतिद्वंदिता के बावजूद राजा महेंद्र प्रताप और दिगंबर सिंह के रिश्तों में कभी खटास नहीं आई। 1957 में महेंद्र प्रताप ने दिगंबर सिंह को हराया, करीब 30,000 वोटों से हराया था। लेकिन 5 साल बाद जब 1962 में चुनाव हुए थे तो वापस दिगंबर सिंह ने महेंद्र प्रताप को हरा दिया था। और इन सब के बावजूद अब आप सोच सकते हैं कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगी वो किस तरह की नजर आएगी। 5 साल में एक चुनाव जीता, अगले 5 साल में दूसरा जीता, लेकिन दोनों के रिश्तों में कभी खटास नहीं आई और दोनों के बीच रिश्ते जो है वो हमेशा से ही मधुर रहे। 1962 के चुनाव में हार के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह सार्वजनिक जीवन में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे थे और फिर उनका निधन साल 1979 में हो गया था। उनके निधन पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। अब यह बात सच है कि राजनीतिक पटल पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह बड़ी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहे। 1957 में जीते जरूर थे, लेकिन उसके बाद 1962 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक समाज सेवी के तौर पर अगर उन्हें देखें तो हमेशा ही उन्होंने छाप छोड़ी है और वे हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए नजर आए हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वे हमेशा ही धन संपदा दान करते रहते थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देने के अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जिंदगी की सबसे खास बात यह थी कि वे सभी धर्मों को मानते थे, यानी कि सर्वधर्म संभाव की छवि उनकी थी और कभी भी वे हिंदू मुसलमान के पछड़े में नहीं पड़े। जानकार बताते हैं कि कई बार तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये कहते थे कि धर्म एक ही होना चाहिए और वो धर्म है प्रेम धर्म। कहते ये भी हैं कि वे लोगों को अपना नाम पीर पीटर प्रेम प्रताप तक बताते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो धर्मों को लेकर के क्या सोचते थे, हिंदू धर्म को लेकर के उनकी सोच कैसी थी और मुस्लिम धर्म को लेकर के वो क्या सोचते थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने हमेशा लोगों के लिए काम किया, शिक्षा के प्रचार की दिशा में काम किया। उनका अतुलनीय योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद आज की पीढ़ी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से अनजान है। ऐसे में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर बीजेपी ने आज की पीढ़ी से उनका तारुफ जरूर करा दिया है और उम्मीद करेंगे कि जो हमारी पीढ़ी है वो महेंद्र प्रताप सिंह जैसे वीर पुरुषों को हमेशा याद रखेगी। और ऐसे न जाने कितनी और शख्सियत हैं जिनका तारुफ आज की पीढ़ी से करवाना बेहद जरूरी है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और सरकार के इस बेहतरीन जो काम है उसकी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं, इसको सियासत के चश्मे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जब बात किसी महापुरुष की हो रही हो, जब बात राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसी शख्सियत की हो रही हो, तो फिर ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जीवनी को अगर आप देखेंगे तो आपको
सर्वधर्म समभाव देखने को मिलेगा। आपको यह पता चलेगा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितना अतुलनीय योगदान दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने जमीन दे दी थी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी धन संपदा को दान किया। तो कुल मिलाकर उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनके जीवन से सबक लेने की जरूरत है और जरूरत है उनके नक्शे कदमों पर चलने की। तभी एक भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, एक महान भारत का निर्माण हो सकेगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।